बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन होने लगा है। तस्वीरें आपको बताएंगे। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, काफी संख्या में हाई कमीशन तक जा रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो क्या ये भारत के अंदर ही आप लोग अपनी आवाज को वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, ये सारे पुलिस के जवान हमारे समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। उनके हृदय में भी वही दर्द है जो दर्द हमारे हृदय में है। अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं, अपनी वर्दी से बंधे हुए हैं। लेकिन मैं निश्चित मानता हूं कि जब ये सैलाब यहां से चलेगा तो उनको हमें मार्ग देना पड़ेगा। जिस तरीके से दीपू दास की निर्मम हत्या की गई, न सिर्फ दीपू दास की, धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या आप लोग कहेंगे सरकार से? अभी जो पहले जैसे बिन लादेन जो है, बिन लादेन पहले दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा चेहरा था। अभी मिस्टर यूनुस जो बांग्लादेश सरकार के मुखिया हैं, वो दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यूनुस सरकार को अपने राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और अगर यूनुस सरकार ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब या तो यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, नहीं तो बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक और बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में वो हिस्से जहां पर हिंदू, मैं कहूं अल्पसंख्यक की भूमिका में वहां पर आ गए हैं, तो क्या कुछ सरकार से ऐसी भी डिमांड कि वहां कम से कम घोषित ही कर देना चाहिए वो अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए वहां की सरकार को, या फिर यहाँ से भारत हस्तक्षेप करे? ऐसा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि बांग्लादेश के साथ जो भी कूटनीतिक प्रयास भारत सरकार को करने चाहिए वो भारत सरकार कर रही होगी। लेकिन अब कठोर कदम उठाने का समय आ गया है। या तो बांग्लादेश वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करे, नहीं तो फिर भारत सरकार को कठोर कदम उठाते हुए हर हिंदू को सुरक्षित करने के सब प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। ये प्रांत मंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की मौजूदा स्थिति है उसको लेकर के आज यहाँ पे प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, जिस तरीके की स्थिति खास करके बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की है, टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदू आज समाज जो है गुस्से में है, क्या संदेश आप लोग दिल्ली से दे रहे हैं यहाँ से? देखिए, हमारे हिंदू भाई दीपू चंद दास जी को जिस तरीके से मारा गया, नंगा करके लटकाया गया, उसके बाद मरने के बाद भी उनको मारा गया, ये कितना दर्दनाक है आप सोच सकते हैं। तो हम लोगों को सजग रहना चाहिए। सभी हिंदू भाई, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सब लोगों को एकजुट होकर और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए, पुतला जो है ये हाथ में लेकर के यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं बांग्लादेशी हाई कमीशन से महज 1 से 2 किलोमीटर के दूर की तस्वीरें हैं, क्योंकि उस पूरे हिस्से की अगर बात करें तो पूरे हिस्से को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। वहां पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये एक बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति इस वक्त मौजूदा सरकार ने हिंदुओं की कर रखी है। विश्व हिंदू परिषद आज प्रदर्शन कर रहा है, क्या मांगे आप लोगों की है? हम लोग का मांग है, इसने जैसे हिंदू पर अत्याचार किया, अगर ऐसे करते रहे तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा, उसको करारा जवाब देगा और उसको 0 पॉइंट पे ला करके छोड़ देगा। विश्व हिंदू परिषद चुप बैठने के लिए यहाँ पे नहीं आया है, वो अपना काम करने के लिए आया है। सरकार से यही है, इस बात को आगे तक ले जाए और उनसे कहे कि ऐसा काम गलत ना करे। बस यही मैं कहूँगा। ये एक संदेश है भाई साहब, सोया हिंदू जाग उठा है। क्या ये बांग्लादेश तक इस पूरे संदेश को पहुंचाने की कोशिश भी यहाँ के भारत के हिंदुओं की तरफ से की जा रही है? बांग्लादेश इसलिए हम लोग खड़े हैं, जो हमारे हिंदू भाई का हत्या होने के बाद आज सभी हिंदू एकजुट होकर यहाँ पे आकर अपना संघर्ष कर आगे चलेंगे और आगे तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, आपको तस्वीरें दिखा दूं, प्रदर्शन धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस पूरे हिस्से को बैरिकेड किया गया है और तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनको अभी फिलहाल आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट इस पूरे हिस्से में की गई है, जो बांग्लादेशी हाई कमीशन है वहां तक वो ना पहुंच पाए और एक बड़ी
वजह ये भी है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और ऐसे में बांग्लादेशी हाई कमीशन तक अगर वो पहुँचते हैं तो स्थिति अव्यवस्थित हो सकती है। इसलिए तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहीं पर अभी एकत्रीकरण कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। और आप देखिए एक बार फिर से बैरिकेटिंग की तरफ जो कार्यकर्ता है वो बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि इस बैरिकेटिंग के पार करके बांग्लादेशी हाई कमीशन तक जो पहुंचा जाए, उसके लिए पुलिस उन्हें रास्ता दे। और ये लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि कम से कम वहां तक पहुंच करके एक बड़ा संदेश अपने तरफ से वो दे पाएं तमाम उन हिंदुओं को। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की स्थिति है, मौजूदा समय में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और आज आप लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, हिंदू सहिष्णु है, लेकिन हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हिंदू शहीद भगत सिंह से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप सबका जनक है। इस बात को चेतावनी के रूप में सबको मानना चाहिए कि जिस प्रकार की मानवता की हत्या करके हमारे हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, इसके लिए सारे विश्व को ध्यान देना पड़ेगा और हमारी सरकारों पर भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकार को भी इस पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। दीपू दास के हत्यारों के लिए क्या मांग करेंगे? जिस तरीके से दीपू दास की हत्या की गई, ये सारा विश्व जानता है उनका क्या होना चाहिए। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है, सारी मानवता का नाश कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार का संदेश है पूरी दुनिया के लिए, ये सबको समझना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ जो हाथों में इनके जो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं उसमें बड़ा संदेश छिपा हुआ है। आप देखिए, बांग्लादेश की एक तस्वीर आपको नजर आ रही है और उसमें जो पीछे आगजनी की तस्वीर नजर आ रही है, ये साफ तौर पे दिखता है कि किस तरीके के हालात बांग्लादेश के अंदर आज बने हुए हैं। हिंदू वहां अल्पसंख्यक की भूमिका में आ चुका है और लगातार उनके घरों में घुस के उनकी हत्या की जा रही है। दीपू दास की हत्या के बाद पूरे देश में इस तरीके से गुस्से का माहौल है। तमाम जो हिंदू संगठन है, ना सिर्फ विश्व हिंदू परिषद बल्कि अलग अलग जो हिंदू संगठन है वो पहुंच रहे हैं, अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है, उस स्थिति के खिलाफ भारत में इस तरीके का जो हिंदुओं का प्रदर्शन चल रहा है, ये बताइए जिस तरीके से दीपू दास की हत्या की गई, क्या ये एक तरीके से टारगेट करके वहां पर हिंदुओं को सीधे मारा जा रहा है या फिर जानबूझ करके, क्योंकि अब दबाव बनाने की भूमिका वहां पर हिंदुओं के साथ की जा रही है? जैसा कि सब देख रहे हैं, पूरे विश्व में दिख रहा है, सारी मीडिया में लाइव तस्वीरें आई हैं, तो ये टारगेट किया गया है। उसको पुलिस स्टेशन से निकाल करके उसको मारा गया है। अगर पुलिस स्टेशन में उसको बंद कर दिया था, उसके ऊपर केस था, तो उसको वहाँ सजा दी जाती, न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती। लेकिन उसको जिस तरह से वहाँ से निकाल करके और सड़क पे ला करके मारा गया, जलाया गया है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ एक सीधा आक्रमण है। आप लोगों को बांग्लादेशी हाई कमीशन तक अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। इसके लिए क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे या यहीं से इस प्रदर्शन को समाप्त करेंगे? नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अभी और कार्यकर्ता आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारी कार्यकारिणी निर्णय करेगी। हम आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। हाई कमीशन तक हमने जाना है, ये निश्चित है, और हम जाके रहेंगे। बिल्कुल, अब आपको तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी वहाँ तक तमाम जो कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद के वो आपको नजर आएंगे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो लंबे समय से लगातार ये मांग भी रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का हालात है उसको कैसे सुधारा जाए। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति, आप लोग पहले भी इसमें कई बार अपनी बातचीत को रखते आए हैं। मौजूदा समय में जो हालात हैं उसको लेकर के किस तरीके की चिंता आप लोगों को और विश्व हिंदू परिषद को? देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है। ये योजनाबद्ध तरीके से यूनिस सरकार के आने के बाद जो कट्टरपंथी कटमुल्ला है उनकी योजना के तहत में हिंदू मारा जा रहा है। मैं प्रश्न करता हूँ, हिंदू क्या कटने के लिए पैदा हुआ है? हिंदू कब तक कटेगा? अब ये समय चला गया है, हिंदू प्रतिकार करेगा। भारत के अंदर भी मैं कहता हूँ, ये जो हाई कमीशन का यहाँ पे अधिकारी बैठा है, जो हिंदू वहाँ पर जलाया गया, इसको भी बाहर निकाल कर जलाना चाहिए, तो समझ में आएगा बांग्लादेश को कि हत्या करनी क्या होती है। मैं कहता हूँ, इसके हाई कमीशन को बाहर निकालो, इसको भी ऐसी जलाना चाहिए, तो इनको अकल आएगी। लेकिन हम शांति के तरफ बढ़ के बातचीत करते हैं और आज भी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश ये कि दीपू दास की जिस तरीके से हत्या हुई, क्या हर हिंदू आज इसी तरीके के हालात में बांग्लादेश के अंदर है? हिंदुओं में वाकई वहाँ डर आ गया है कि उनके साथ कोई देश या कोई भी संगठन नहीं खड़ा है? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, भारत का हिंदू, भारत की सरकार बांग्लादेशी हिंदू के साथ खड़ी है, लेकिन जो वहाँ हिंदू है वो असहाय है,
असहाय महसूस करता है, क्योंकि उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मैं एक बात और आपको बताता हूँ, वो दिन दूर नहीं जब भारत में ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और बांग्लादेशी जिहादी भारत में बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदू भी मारेगा और काटने के लिए तैयार है आज। बिल्कुल, तो इस तरीके के संदेश आ रहे, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं। आप देखिए, अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग हटा लिया गया है और इस पूरे मार्च को, जो प्रदर्शन मार्च है, इसको अब यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और तमाम जो अलग अलग कार्यकर्ता है, तमाम जो संगठन से जुड़े लोग हैं विश्व हिंदू परिषद से, वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस बात को कहा है कि जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक तरीके से करना है, और वो कैसे शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो, वो यहाँ पर साफ तौर पे उसी तरीके की कोशिश। ये देखिए बैरिकेडिंग को यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को सबसे पहले गिराया गया है और इस बैरिकेडिंग को गिराने के बाद से प्रदर्शनकारी जो हैं अब बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की इकाई के, दिल्ली इकाई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ ये कार्यकर्ता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बांग्लादेशी हाई कमीशन की अगर हम बात करें तो बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हमने आपको सुबह दिखाया था कि किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वहाँ पर किया गया है। और उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं अब बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई, उस हत्या के कई पहलू हैं, कई अलग अलग पहलुओं को लेकर के भी यहाँ पर संगठनों की तरफ से इस बात को कहा गया। और आप देखिए हाथ में भगवा ध्वज लेकर के जो समर्थक हैं वो बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त जो है उस पूरे हिस्से में किया गया है। और ये हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ रही है। एक बैरिकेडिंग जो यहाँ पर पहले लगाया गया था, चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज है उसके ठीक पहले ये प्रदर्शन वहाँ से शुरू हुआ, उस बैरिकेडिंग को सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने हटाया और उसके बाद से इस पूरे प्रदर्शन को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हैं। जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर इस वक्त है, खास करके हिंदू समुदाय की, किस तरीके का रोष आज हिंदुओं के अंदर आप लोग यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं? हम देख रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के साथ ही हर जगह ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम तो चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि यहाँ पर भी जो बांग्लादेशी है उनको इसी तरीके से निकाला जाए, मारा जाए, पीटा जाए, क्योंकि वो उस लड़के का कोई दोष नहीं था कि वो अपने धर्म के लिए वो आज़ादी मांग रहे हैं अपना। वो हम चाहता है कि हम अपने धर्म पे हम धार्मिक करें। हिंदू धर्म मानना कोई गलत नहीं है। अगर मुस्लिम अपना मान सकता है तो हिंदू भी अपना धर्म मान सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, दिल्ली में भी ये कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की जो ड्राइव चलनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है हर जगह दिल्ली पर। और ये हम हिंदू अब नहीं सहेगा, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत कुछ हो चुका है, बच्चियों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है, तो अब वो हिंदू सब एक इकट्ठा होगा। बिल्कुल। और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई है, अब ये प्रदर्शनकारी जो है इस बैरिकेडिंग के दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से अब पुलिस ये चाहेगी कि यहाँ से इनको डिटेन किया जाए। यहाँ से डिटेन करने के बाद इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये संख्या हजारों की है। और अगर ये संख्या बांग्लादेशी हाई कमीशन तक पहुँचती है तो वहाँ पर स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को भी मेंटेन करना है दिल्ली पुलिस को, और इनके प्रदर्शन को भी एक तरीके से यहाँ पर सिंबॉलिक तौर पे हम कहें तो ये जारी रखना है। तो यहाँ पर एक पुतला दहन भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जो बैरिकेडिंग है ये सामने मेरे, यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शनकारी इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि यहाँ के बाद जो रास्ता मिले वो रास्ता बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ जाने का बने। और यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन आपको एक तस्वीरें वह और दिखाता हूँ, शिवली से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए। बस जो है यहाँ पे एक लगाई गई है और डिटेन करके इसी बस से इनको यहाँ से ले जाने की भी तैयारी की जाएगी, क्योंकि ये जो बैरिकेडिंग है, एक बैरिकेडिंग के हिस्से को तोड़ दिया गया। और आप देखिए अभी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, बैरिकेडिंग के ऊपर कुछ लोग
फिर से एक बार चढ़ने की कोशिश करने लगे हैं। एक संत जो है आपको नजर आ रहे हैं, उनकी उम्र हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो बैरिकेडिंग के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं और उसको पार करने की जो कोशिश है उनके तरफ से की जा रही है। पुलिस उन्हें समझा रही है कि वो इस बैरिकेडिंग को मत पार करें, क्योंकि प्रदर्शन की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन बांग्लादेशी हाई कमीशन का जो एरिया है खास करके वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। ये भी यही बड़ी वजह है कि बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर इन प्रदर्शनकारियों को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद लगातार जो ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से कोशिश यही है कि इनको आगे मत बढ़ाइए। और ये जो पूरा प्रदर्शन का कॉल है विश्व हिंदू परिषद ने जब किया था तो ये कहा था कि वो बांग्लादेशी हाई कमीशन तक जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि जो स्थिति मौजूदा समय में दीपू दास की हत्या के बाद पूरे देश में बनी, अलग अलग हिंदू संगठनों ने अपनी तरफ से जो एतराज जताया, कहीं ना कहीं बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर अगर प्रदर्शन होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। और इसी वजह से ये बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर इनको जाने से यहाँ पर रोका जा रहा है। तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि वो इससे आगे फिलहाल मत बढ़ें। हालांकि संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा संख्या होने के वजह से जो पूरा यहाँ पर एक भीड़ का एक दबाव जो है वो नज़र आ रहा है। बैरिकेडिंग तक तमाम जो लोग हैं वो पहुँच गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस बैरिकेडिंग वाले हिस्से को तोड़ करके फिलहाल जो है वो यहाँ से आगे बढ़े और तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो भी उनके तरफ से की जा रही है। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन अभी यहीं पर पुलिस रोक दे रही है। अभी आप लोग एम्बेसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई कहेंगे पुलिस का अपना फर्ज है, वो अपना फर्ज पूरा करेगी, मगर विश्व हिंदू परिषद अपना विरोध जताने आया है। जो बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ है। और जब हिंदू जब तक शांत है, जब तक वो शांत है ठीक है, जब उसका खून खोल गया, जब का खून खोल गया तो बांग्लादेश वालों को वो असर होगा जो दुनिया देखने लायक होगी। हम इस बात को पूरे वर्ल्ड में उठा रहे हैं कि ये बांग्लादेश में ये हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल गौरव, 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था, हालांकि तब इस प्रदर्शन का प्रारूप थोड़ा छोटा था। 20 से 25 संख्या में युवा पहुंचे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज स्थिति वहां पर तनावपूर्ण लग रही है। माहौल थोड़ा वहां गर्म भी नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए।